इस गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए क्योंकि ये टीन डब्बा है। मेरे यहाँ पे दर्द हो रही थी। ये कचरा है, ये किसी न काम की गाड़ी है नहीं। ऑल्टो को ऑल्टो समझ के चलाएं, को जहाज समझ के ना चलाएं, वीगो प्राडो समझ के ना चलाएं। अगर दोस्तों क्या ले, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों ऑल्टो कैसी गाड़ी है, आपके पास है ऑल्टो के बारे में इंफॉर्मेशन दो। हम इस काम में आना चाह रहे हैं, इस काम के लिए कौन सी गाड़ी लें, कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी, और ऑल्टो का आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैं इस गाड़ी को गाड़ी नहीं समझता था। मैं बोलता था ये कचरा है, टीन डब्बा है, ये कबाड़ है, इसकी ना कोई बॉडी है, ना कोई इसकी शक्ल है, ना ये मुंह मत्थे लगने वाली है, ये इतनी बकवास गाड़ी है, मुझे इसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब हुआ ये कि मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ये ली 2018 में ना, जब ये गाड़ियां आई थी तब उन्होंने एक गाड़ी ली। वो शिफ्ट हुए थे जैपनीज ऑल्टो ऑटोमेटिक से। उन्होंने ये ली तो फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ आए मुझे दिखाने के लिए। बड़ी खुशी थी कि यार उसने अपनी गाड़ी ली है, पहले किसी की चला रहे थे, और ट्राई वराई ली तो इसकी इंजन की नॉइज अंदर आती है, इंजन की ना शोर बहुत अंदर आता है। तो मैं साथ में बैठा, फिर मैंने ट्राई ली, इधर फेजेट की तरफ निकाल के गए। मैंने उसको बोला नहीं यार ये कचरा, ये बेकार, तूने गाड़ी ले ली है, ये क्या काम किया है तूने, मीरा लेनी थी तो डेज लेनी थी, मोको ले लेते, कोई जैपनीज गाड़ी ले लेते, मूव ले लेते, वो गाड़ियां अच्छी हैं। ये बेकार गाड़ी, ये तूने इस काम के लिए ले लिया, ये तो थका देगी, इसके तो कोई किसी काम का खाता ही नहीं है। ये एक मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी कामयाब है। आपने तो ये हरकत कर ली है, इतने पैसे भी भर लिए, ये मुझे तो नहीं समझ। बैंक से गाड़ी ली थी, काफी पैसे भरे थे। खैर, अब उसको ये पता था कि ये गाड़ी इस काम के लिए बेहतरीन गाड़ी है। मुझे पता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस था, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। और मैं उधर जो है घर की नौकरियां कर रहा हूँ, वो गाड़ियां 1.8 और ये वो, तो मैं उससे अगर इसमें आके आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये कचरा है, ये किसी ना काम की गाड़ी है। नहीं, ये क्या है, ये कोई गाड़ी है। इसके शीशे ऑटो है, ना कोई इसका खाता है, ना इसमें गेयर ऑटो है, बिल्कुल सिंपल सादी सी ये गाड़ी है, ये बेकार है। नहीं, लेकिन वही बंदा कोई 4 महीने के बाद गाड़ी मेरे साथ छोड़ के गया। रात में मैं बाइक चलाता था, रात में, दिन में नौकरी करता था, तो उसने मेरे साथ ये गाड़ी छोड़ी कि यार तुम वैसे ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं ये काम छोड़ के इधर आ चुका था, करीम का सताया हुआ था, तो छोड़ के मैंने नौकरी आने वाला फैसला किया था। तो मैं रात में पार्ट टाइम में बाइक चला रहा था। मैं आपको ये गाड़ी दे के जा रहा हूँ। एक तो मेरे पास पार्किंग का इशू है, आपके पास पार्किंग का भी इशू नहीं रहेगा। दूसरा, आप रात में इसको चलाओ ना, जो कमाएंगे आधा आधा कर लेंगे, जो आपका पोर्टल में अर्निंग होगी वो आधा आधा कर लेंगे, मसला नहीं है। नहीं भी चलाओगे खड़ी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जरा 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो ये गाड़ी आपके हवाले। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी बाइक चलाता था। मैंने बाइक खड़ी की, इसी पे जो है ना रात में गुजारा करना शुरू किया। मैंने रात में निकाला, करीम था उस टाइम पे खाली। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये मुझे पसंद नहीं है, एमी कहीं लगा जाएगी, टीन डब्बा इकट्ठा हो जाएगा, फिर बाद में बोलोगे कि यार आपने ये जुल्म कर दिया। बोला नहीं, इंश्योरेंस है, कुछ नहीं होता, ये चला रही है, कोई तुम अनोखे है थोड़ा ही हो। खैर उसको ये था कि ड्राइवर है, कहीं ऐसी हरकत नहीं करने जा रहा। बहरहाल भाई रात में मैंने इसको निकालना शुरू किया। मैं निकालता था 6 बजे और रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक। ठीक है, कभी कभी बहुत अच्छा काम होता था, लगा रहता था, क्योंकि दिन में मुझे ड्यूटी वाली जगह पे स्कूल टाइम था, स्कूल के बाद और ऑफिस के बाद मुझे सोने के लिए 2-4 घंटे मिल जाते थे। तो उधर मैं नींद वाला जो है ना प्रोग्राम कर लेता था और रात में ये चला रहा था। बाइक पे भी मैं ऐसे करता था, दिन में 2-3 घंटे में सो जाता था। संगत मंगत थी उधर, चौकीदार भी अपना था और इस तरीके से निजाम था। भाई जब स्कूल टाइम होता था तो मुझे उठा देता था वो लड़का, अपना लड़का था, और इस तरीके से मैं निजाम को लेकर चल रहा था ना, क्योंकि नौकरी के साथ बंदे का गुजारा नहीं होता। मैंने इसको चलाना शुरू किया और जब मैंने फिर इसकी फ्यूल एवरेज देखी और जब इसके चाल चलन देखे कि यार ये तो हल्की फुल्की सी है, कोई इतना इसका खर्चा भी नहीं है। फ्यूल एवरेज, सबसे बढ़ के फ्यूल एवरेज, सर्दियां थी उस टाइम पे ये 18 की एवरेज दे रही थी। तो मैंने कहा ये तो यार चस्सी अलग है इस गाड़ी का, तो मतलब मैनुअल है। मीरा जो है रेंगती थी, क्योंकि छोटी गाड़ियां का मेरे पहले मीरा का और अल्टो जैपनीज का और मूव का और इनका एक्सपीरियंस था, तो उनको पाऊं दो ना तो वो रेंगती हैं, जोर लेती हैं, बड़ा ही मतलब तंग होता है बंदा के यार इतना बोरिंग है। और इसमें आप मैनुअल गियर है तो गियर के जरिए आप अपने मर्जी से गाड़ी को उठा सकते हो, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। तो ये तो जाती है शां शां करती, और मिनटों में बंदा एयरपोर्ट से घूम के आ जाता है, मिनटों में। ये क्योंकि जो वो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो अगर 20 मिनट में सफर तय कर रही है, सिर्फ चल रही है तो गुड है। सिग्नलों से उसको निकालना है ना, कहीं आप स्टॉप पे रुके हो और सिग्नल पे रुक के निकलना है, तो उस वो रेंगती है, और जब रेंगती है वो पेट्रोल भी ज्यादा पीती है वहां पे। तो उनसे मैं जो है उनके बनस्बत इसको देखूं तो मैं सोचूं कि ये तो कमाल हो गया। अब अच्छा, मेरा इसका ऑटोमेटिक VXL का कोई तजर्बा नहीं है, मैं VXL को बुरा भला नहीं कह रहा हूं, मेरा VXR का तजर्बा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो जब ये लड़का वापस आया ना तो मैंने इसको बोला यार उस्ताद आप सही थे,
गाड़ी वाकई इस काम के लिए ये सही है। एक तो फ्यूल एवरेज, दूसरा इसका सफर का नहीं पता चल रहा, तीसरा ये है कि ये मेंटेनेंस में भी इसका बम्पर जो है कोई पिछला 7-8 हजार का है, अगला 5-6 हजार का है। और उसका जो है मीरा का जब बम्पर है, एक दफा मुझे याद पड़ रहा है हमने डाला था 38,000 रुपए का, और उसका कलर बहुत महंगा है। मतलब उसका टोटल ओवरऑल जो सामान है, जो भी मेंटेनेंस है उसकी बहुत महंगी है। मीरा की मेंटेनेंस, जापानीज गाड़ी की मेंटेनेंस, कोई भी जापानीज गाड़ी उसकी बहुत महंगी मेंटेनेंस है, इसकी इतनी मेंटेनेंस महंगी नहीं है। इसी वजह से हम पाकिस्तानियों ने इस ऑल्टो को आंखों में बिठाया और अन्य वाली ये दुनिया ने। इसी वजह से एक फ्यूल एवरेज, दूसरा इसकी मेंटेनेंस, तीसरा ये हल्की बुल्की सी गाड़ी है, कोई इसमें ज्यादा, एक इसकी बैटरी भी 1 साल आपकी चल जाती है, ज्यादा भी केयर करो चल जाती है। ऑटोमेटिक गाड़ी की 6 महीने हद बैटरी चलती है, 6 महीने के बाद बैठती है। क्यों? ऑटोमेटिक गाड़ी ज्यादातर बैटरी का यूज लेती है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, सादी सिंपल सी है। इसके ये भी हिम्मत फैन लगे हुए हैं ये भी। दूसरी जो हमारे पास ऑल्टो है उसका मैंने ये करवाया है अभी ऑटो, 17-18 हजार रुपये में हुआ था। बड़ा बेहतरीन निजाम है। मैं पहले डर रहा था कि शॉर्ट सर्किट और कोई इस तरह का निजाम, क्योंकि ऐसी अफवाहें भी चल रही थी। तो फिर हमने ये शीशे जो है ना ऑटो करवाए हैं, वो इधर बड़ा बेहतरीन जापानीज किस्म का उसने लगा के दिया है हमें सिस्टम। इसका भी मैं करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। वो जो भाई वाली गाड़ी है ना लगी थी पिछले दिन, उसका हमने करवाया है, बड़ा अच्छा निजाम है। इसमें ये बहुत बुरी चीजें हैं, एक तो ये हिम्मत फैन है, और दूसरा ये साइडों वाले शीशे, ये भी हिम्मत फैन ही समझ रहे हैं। और ये बिल्कुल बोरिंग सा इंटीरियर है। VXL में ये इंटीरियर जरा अच्छा है, उसका निजाम अच्छा है, उसमें फीचर ज्यादा है, इसमें कोई इतना खास फीचर नहीं है, सिंपल सिंपल सादी मेरान अपग्रेडेड है समझे। बट इस काम के लिए ये गाड़ी बेस्ट है, इस काम के लिए ये गाड़ी बेस्ट है। क्यों? एक तो फ्यूल एवरेज, दूसरा इसका मेंटेनेंस। इस काम में गाड़ी लगती बहुत है। ये तो अभी हम इधर DH में, मैं जब बाइक चल रहा था, आए दिन कोई ना कोई बाइक वाला, मैं जितना भी ठंडा होके चल रहा हूँ, बाइक वाला आके रगड़ेगा, रिक्शे वाला आके रगड़ेगा। ऐसी ऐसी जगहों पे बंदा फंस जाता है, पार्किंग का मसला। फिर मतलब ये काम ऐसा कि आपको पूरा कराची घुमाता है। अभी तो ये मायरिया और ये सिस्टम ये खत्म होने जा रहा है, बोनस कम कर दिया इन्होंने, 2500 रुपए कर दिया बोनस गया। ये इन्होंने बोनस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, जो 3200 वाला बोनस है वो 2500 पे कर दिया है। निजाम बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, अभी बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर जो है ना लगती, इस काम में लगती, इंश्योरेंस होनी चाहिए, इस गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये टीन डब्बा है। बॉडी वाइज ये टीन डब्बा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, इसको आप अगर 250-300 किलोमीटर चलाओगे, आपके यहाँ पे ना मेरे दर्द होती है यहाँ पे। याद है शुरू शुरू में मैं जब 18 राइडें कर रहा था और बाहर कर रहा था, और मैं चल रहा था कोई 200-250 किलोमीटर पे, मेरे यहाँ पे दर्द हो रही थी 12-13 घंटे इसको यूज करने के बाद, इसकी ड्राइव करने के बाद। मीरा का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, उस पर इतनी थकावट नहीं होती। मीरा और मूव, ये दोनों गाड़ियां जो है, मूव की और स्मूथ ड्राइव है। मूव पे अब आप थकते नहीं हो, मूव पे हम चलते भी बहुत है, 300-300 किलोमीटर चलते थे, बट थकता नहीं था बंदा। इस पे थकता है, इसकी ड्राइव थका देती है। लेकिन आप इसके अखराजात देखें ना तो कुछ भी नहीं है। फ्यूल एवरेज को लेके इधर बहुत बड़ा एक निजाम गड़बड़ चल रहा है। चंद भाई कहते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज 20 की है और 22 की है। झूठ है मेरे भाइयों, कोई 20-22 की एवरेज नहीं है इसकी। इसकी जो एवरेज है ना, एक्चुअल एवरेज मैंने जो निकाली है टैंकी फिल करके और टैंकी हटा के और टैंकी खत्म करके, देखें इसकी टैंकी जो है ना जी, इसमें 22 लीटर पेट्रोल डालते हो ना, 22 उस दिन फुल हुई थी टैंकी, ठीक है, 22 डालते हो ना, और उस पे ये चलती है, ये देखे 370 किलोमीटर। लाइट आई थी, मैंने डाला था 22 लीटर, उसके बाद मतलब फुल हो गया था, पहले भी था पेट्रोल। बट उसके बाद जब दोबारा लाइट आई तो फिर मैंने किलोमीटर उस टाइम पे 0 किया था, और उसके बाद देखा था तो 370 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली हुई थी। ये मैंने एवरेज निकालने के लिए गया, 370 के हिसाब से इसकी एवरेज बनती है 16.8, समझ रहे हैं, मतलब 17 की एवरेज हो गई। ये अभी सर्दियों की मैं आपको बात बता रहा हूं, इसी नहीं चल रहा, 15 राइडें इकोनॉमी की और 3 राइडें कंफर्ट की हो रही हैं। इस वजह से ये अभी सर्दियों की एवरेज है, शेयर की एवरेज। लॉन्ग पे इसने मुझे 20 की एवरेज दी थी जब मैं इसको पंजाब लेके गया था। 450 किलोमीटर ये चल रही थी, 20-21 की एवरेज ये मार रही थी, 450 किलोमीटर ये चल रही थी एक टैंकी पे, समझ रहे हैं। इधर शहर में ये 370, 360, 350 यही चलती है एसी के साथ, और गर्मियों में इसकी एवरेज 15 से ऊपर है ही नहीं। ये कोई एक ऑल्टो का एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये हमारे पास 5-6 ऑल्टो हैं, उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सबकी यही एवरेज है। मैं परेशान हो रहा था कि यार ये नई गाड़ी है, इसकी एवरेज 15 की क्यों है, मतलब मीटर पे तो ये 17-18 शो कर रही है,
एक्चुअल एवरेज अगर टैंकी की मैं निकाल रहा था तो 15-16 की आ रही थी। मैं इनको रो रहा हूँ कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम है, मैं इसको लेके जाऊं शोरूम, वापस कंप्लेन करूं सुजुकी वालों को, ये एवरेज कम है। बट इन सब दोस्तों ने यही टैंकी फिल करके इसकी एवरेज निकाली तो यही आई, 15-16 की ही एवरेज आई। सिटी में एसी के साथ और इस काम के निजाम से जितना हम चलते हैं, तो 250 किलोमीटर डेली कार चल रहे हो, तो इसकी एवरेज 15 से 16 की है, ना कि इसकी 20 की एवरेज। झूठ है, 20 की एवरेज कोई गाड़ी नहीं दे रही। अल्टो VXR की मैं बात कर रहा हूं, सिटी में कोई किसी किस्म की 20 की एवरेज नहीं है मेरे भाई। लॉन्ग रूट पे जो है एवरेज इसकी है 20 की, ये मानने वाली बात है, मुझे इसने 20 की एवरेज दी थी। जो लोग ये बोलते हैं कि मीटर पे 18 की शो हो रही है और आप बोल रहे हो कि 15 की एवरेज है, मेरी भी मीटर पे 17-18 शो करेगी। अभी मैंने सर्दियों में मीटर शो किया ना, अभी मैंने सर्दियों में मीटर 0 किया है ना, तो अभी 18 की शो हो रही है मेरे मीटर पे, बट एक्चुअल एवरेज 16 की ही है। थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि अभी एसी बिल्कुल बंद चल रहा है। गर्मियों में भी 17 पे आपका मीटर रहेगा, 17 पे मीटर रहेगा, लेकिन आप टैंकी फिल करके खत्म करोगे और उसके हिसाब से किलोमीटर 0 करके उसको डिवाइड करोगे लीटर्स पे, तो आपकी एवरेज 15-16 से ऊपर नहीं आने वाली। ऑल्टो 15-16 जैपनीज गाड़ी देती ही 15-16 की एवरेज है। ये सब जैपनीज गाड़ियों का निजाम है जो छोटी 660 सीसी है। मीरा भी 15 की ही एवरेज देती है गर्मियों में, सर्दियों का मुझे नहीं पता। ये एवरेज को लेके बहुत बड़ा एक झूठ बोला जाता है कि जी 20-22 की एवरेज है, कोई नहीं है। मेरे साथ कस्टमर भी बैठते हैं, कहते हैं यार इसकी तो एवरेज 20-22 की, आप बोल रहे हो 15। मैंने कहा मेरे भाई 15 ही है, मीटर पे देखो 1700 हो रही है, लेकिन मैंने टैंकी का हिसाब निकाला है, टैंकी से इसकी एवरेज 15-16 की ही है। जो मीटर पे शो हो रही होती है किसी भी गाड़ी की, वो एक्चुअल एवरेज नहीं होती। मीटर का तो ये है, अगर मैं अभी यहाँ से मिसाल के तौर पे बैरियर टाउन जाता हूँ, मैं इसका मीटर 0 करता हूँ, ये 20 से नीचे आएगी नहीं, वापस आता हूँ ये 19 पे आ जाएगी, और फिर इधर 2 दिन शहर में चलूंगा, ये वापस आके उधर 17-18 पे रुक जाएगी, लेकिन मीटर 17-18 पे रुकेगा, एवरेज वो नहीं होगी। टैंकी का आपको हिसाब निकालना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका एवरेज के लिहाज से फायदा और नुकसान। मेरा एक्सपीरियंस, ये मैं टोटल आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। रही काम के लिहाज से बात, देखो आप ऑल्टो को ऑल्टो समझ के चलाएं, ऑल्टो को जहाज समझ के ना चलाएं, वीगो प्राडो समझ के ना चलाएं। अगर आप इसको वीगो प्राडो समझ के चलाएंगे, इसको मारेंगे फुटपाथ में, इसको सपीटे देंगे, इसको अन्यवा, इसके साथ सलूक, बुरा सलूक करेंगे, ये भी आपके साथ बुरा सलूक ही करेगी। कोई भी गाड़ी उसके साथ सलूक गंदा रखोगे, वो आपके साथ गंदा ही करेगी, वो आपको जलील कर देगी, आपको वर्कशॉप से निकलने ही नहीं देगी। इसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ, ठंडे होके, जितना भी तेज काम चल रहा हो, जितनी भी जल्दी हो, इसको आप अपनी प्यार मोहब्बत के साथ चलाओगे, ये आपको कुछ नहीं कहती। भाई मैंने 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई किसी किस्म का मैकेनिकल काम नहीं करवाया, कोई किसी किस्म का एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया, सिवाय ब्रेक पैड, सिवाय ऑयल, और 1 दफा साल टायर चले मेरे भी, 14 महीने टायर चले सिवाय टायरों की, समझ रहे हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बचत रही है, कोई किसी किस्म का ये काम नहीं मांगती। जब ये चीजें नहीं मांगती ना, मेरा आपको वर्कशॉप में ले जाती है, हर दूसरे तीसरे महीने बाद वर्कशॉप ले जाती है। उसके सेंसरों का मसला, उसके 100 मसले, उसका ये चेक लाइट, उसका वो चेक लाइट मेरे पास रही है, मुझे पता है ना, बड़े मसले हैं। मेरा सस्पेंशन भी ज्यादा जल्दी खत्म करता है, सस्पेंशन का भी उसका काम ज्यादा निकलता है। बाकी चीजें उसकी गुड है, जैपनीज है, मजबूत है। वो थोड़ी सी अगर उसको बाइक वाला जोर से लगता है, वो इतनी नहीं दबती है। इसको बाइक वाला हल्का सा आगे लगता है, भाई ये टेढ़ी हो जाती है, ये इसके चिब निकल जाते हैं, ये डिंगी चिबी हो जाती है। क्यों? ये नाजुक सी है, ये राणो है, ये छोटी सी है, हल्की फुल्की सी है। बॉडी वाइज ये बेकार है, कचरा टीन डब्बा आप कह सकते हो, समझ रहे हैं। बॉडी वाइज ये टीन डब्बा है, हल्का सा बाइक वाला लगता है, भाई ये कट्टी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। इसको आपको इतना एहतियात से चलाना है कि ये समझे कि आप जो है तीन डब्बे पे ही बैठे हुए हो बॉडी वाइज। बाकी आप इसे काम लो, अपना रोजी रोजगार के लिए लिया है ना, तो भाई ये हमारे काम के लिहाज से बेस्ट है। हमारे काम के लिहाज से हमें जो है, एक तो फ्यूल की वजह से और दूसरा ये पार्ट्स की वजह से। और जो लोग समझते हैं ना ये प्राडो है, वीगो है और ये अल्टो नहीं, ये कोई जहाज है, फिर उनकी हालत भी आप देखते हैं कैसे ऐसे चिपी हुई होती है। अल्लाह माफ करे, बहुत बहुत भयानक एक्सीडेंट देखे और फिर ब्लेम कर रहे होते हैं सुजुकी कंपनी को। भाई सुजुकी कंपनी आपका क्या करे, आपने उसको चलाया भी ऐसे बदतमीजी के साथ है कि वो आपके साथ ऐसा ही करेगी। किसी भी गाड़ी को आप, ये टीन डब्बा ही है, बॉडी इतनी मजबूत नहीं होती है कि आप जो है जाके ट्रक में मार दो, किसी भी गाड़ी को जाके ट्रक में मार दो और वो फिर गाड़ी आपको बचाएगी। नहीं मेरे भाई, एयर बैग वगैरह, बहुत हैग वगैरह ठीक है, थोड़ी आपकी बचत कर देंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ सलूक ऐसा करोगे, वो गाड़ी भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी। ऑल्टो को ऑल्टो समझ के हम चलाएंगे ना, तो ये हमारे साथ सही रहेगी। और अगर हम ऑल्टो को ऑल्टो नहीं समझेंगे, हम इसको कुछ और समझ के चलाएंगे, फिर ये हमारे पास सलूक भी वैसा ही करेगी।
इसके साथ ना आपको बिल्कुल ठंडे होके बिल्कुल आराम से, कोई किसी के साथ मश्करी नहीं करनी, कोई किसी के साथ मस्ती नहीं करनी। आप कहीं अगर शरफ फैसल पे मेन पे जा रहे हैं ना, और कोई आपको जरा सा वो हरकत करके बोले हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, उसको बोल तू डड है, तू जा भाई, मेरा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, मेरे पास ये हल्की सी फुल्की छोटी सी राणो है, मैं माड़ा बंदा हूं, तू निकल भाई। भले उसके पास भी राणो है, लेकिन अपना अपना एक निजाम होता है। अब मैं खुद को समझता हूँ मैं बहुत ठंडा हूं, बट उसके बावजूद मैंने 2-3 दफा इसको रगड़ा लगा लिया, फ्रंट से भी, अपने फोन चलाने के चक्कर में, वो राइड के चक्कर में एक दफा फ्रंट से रगड़ा लगा लिया, पीछे से एक दफा एक भाई साहब ने आके मार दिया, उसमें मेरा तो कसूर नहीं था, उसने आके मारा, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि इतना अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं हुआ, हल्का सा बम्पर निकला, वो स्पेसर मैंने डाल दिया। इस तरीके से अल्टो एक यार नाजुक सी गाड़ी है, इसके साथ आपने सलूक जो है नरमी वाला रखना है, तो ये भी आपके साथ गुजारा करेगी। और अगर आपके इसके साथ इसको एक हफ्ता भी मंड के चलाओगे ना, पाँव दे के चलाओगे, ये खिलर जाएगी, समझ रहे हैं। अब जो ये लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं ना, तो उनके साथ फिर गाड़ी भी उनका ख्याल नहीं रखती है, बहुत तंग कर दिए। तो गाड़ियों के साथ सलूक अगर इस कमर्शियल काम में इसमें चलाना है, इस निजाम में चलना है, तो मेरे भाई बहुत ठंडे दिमाग के साथ, जितना भी तेज काम हो, जितनी भी ज्यादा राइडें करने वाली हो, आपको अपने बिल्कुल पुरसकून हो के निजाम को लेके चलना है। आपने अगर एक राइड के चक्कर में अपनी गाड़ी का 1000-1500 का नुकसान कर लिया, तो आपने कुछ नहीं कमाया। 18 राइडें भी की और अपने सुकून के साथ अपनी गाड़ी को भी बचा के रखा, खुद को भी बचा के रखा, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं किया, तो ये कामयाबी वाला काम है, समझ रहे हैं, ये समझदारी वाला काम है। पहले मैं इसको गालियां निकालता था, और बाद में जब इसके साथ वास्ता पड़ा, और अभी जो है निजाम काम के सिलसिले में और अपनी रोजी रोजगार इसके साथ लगी पड़ी है, ये चीज है। अब हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग ये पाए जाते हैं, इसको बैठ के गालियां निकालते हैं, और हर दूसरी राइड पे उनके साथ गाड़ी भी यही आ रही होती है, समझ रहे हैं। ट्रैवल भी इसी गाड़ी में करते हैं, गालियां भी ऑल्टो को ही निकालते हैं, यार ये टीन डब्बा है, यार ये कचरा है, ये बेकार है, यार ये क्या बनाया है। तो भाई बैठे भी तो आप उसी में हो ना यार, ये तो आप किसी हवाई जहाज में बैठे हो और फिर इसको गाली निकाले, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन आप बैठे सफर ऑल्टो में कर रहे हो और गालियां भी ऑल्टो को निकाल रहे हो, तो ये जुल्म वाली बात है। ऑल्टो है, ऑल्टो को ऑल्टो समझ के चलाएं, ऐसा ना समझें ऑल्टो को कुछ लोगों ने इधर वो प्राडो पता नहीं क्या क्या लवाजमात उसके साथ लगाते हैं, इतने इतने बड़े टायर बाहर निकाल के, और फिर उसकी वो पता नहीं, वो तो मुझे समझ ही नहीं आती यार। रोजी रोजगार के लिए लिया है, रोजी रोजगार करो। जब बंदा अमीर हो जाए तो फिर उसको ऑल्टो नहीं लेनी चाहिए, फिर उसको कुछ और बाहर लेके खड़ा करना चाहिए, घर के बाहर ना अच्छे वाली गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, रोजी रोजगार के लिए और अपने बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए और छोटे छोटे कामों के लिए, शहर में यूज के लिए ये गाड़ी बेस्ट है। ये छोटी जितनी भी जैपनीज गाड़ियां बेहतरीन है, लेकिन जैपनीज तो अभी हमारी पहुंच में नहीं रही है, बहुत महंगी हो गई है, तो हमारी पहुंच में भी यही बेचारी बची है, और इसको हमने इंसाफ भी किया है, ऐसा नहीं है, हमने बड़ी ली है। सबसे ज्यादा सुजुकी ने जो है ना, एक रिकॉर्ड था, वो तो अभी मुझे याद नहीं है, कि सबसे ज्यादा सुजुकी ने ऑल्टो ही बेची थी, और ये इस पे ऑन भी बहुत चल रहा था, अभी तो कोई नॉर्मल हुए मामला। तो कुल मिला के बातें यही थी जी ऑल्टो के बारे में। ऑल्टो एक ओवरऑल इस काम के लिहाज से गाड़ी अच्छी है मेरे भाइयों। बाकी जो आपका अपना अपना, जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी आपकी जेब साथ दे उतनी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बंदे को ले लेनी चाहिए, ऑल्टो की तरफ जाने नहीं चाहिए। अगर 4 पैसे जेब में अच्छे हो तो ऑल्टो की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे पैसे डाल के अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए। जैपनीज गाड़ी का एक अपना कंफर्ट लेवल है, अपना निजाम है, अपना एक हिसाब किताब है, बट रवैया इसके साथ अच्छा रखें। इंशाल्लाह किसी अच्छे वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला खाता निबेड़ दें, कोई गोडा गिटा सब्सक्राइब वाले बटन पे मार दो। फिर किसी व्लॉग में बातें होंगी। अल्लाह हाफिज।